हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सफर गेट पे। ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे बात किया था सिग्नल के बारे में, सिग्नल के इंट्रोडक्शन के बारे में और कंटिन्यूस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। तो पिछले वाली क्लास से आप दो पॉइंट सीख सकते हैं, दो चीज वहां से कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। पहली चीज ये भाई कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब आप क्या जानते हैं। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है कि सिग्नल टाइम में कंटिन्यूस होगी। ठीक है। और नॉट इन एम्पलीट्यूड का मतलब होता है भाई कि वो एम्पलीट्यूड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसको मैं नॉट इन एम्पलीट्यूड लिख दिया, वो भी कोई इश्यू नहीं है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है सिग्नल टाइम में कंटिन्यूस होगा, एम्पलीट्यूड में होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन टाइम में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है सिग्नल टाइम में कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। और आप एक डिफिनीशन जानते हैं या पहले से कहीं पढ़े होंगे या मतलब कहीं देखे होंगे, तो मैं बता, जैसे आप जानते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है कि अ सिग्नल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, वो टाइम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट होना चाहिए। आप यही जानते हैं ना कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब, कि सिग्नल जो होगा टाइम के हर एक इंस्टेंट पे डिपेंड होना चाहिए। तो भाई ये नहीं, ये गलत है, ये 100% सही नहीं है डिफिनीशन। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिग्नल का हर एक टाइम पे होना और ना होना उसके एम्पलीट्यूड पे सवाल उठाता है, उसके एम्पलीट्यूड। क्योंकि अगर किसी टाइम पे सिग्नल ही नहीं प्रेजेंट है तो भाई एम्पलीट्यूड में नहीं हो, किसी टाइम पे सिग्नल नहीं है मतलब एम्पलीट्यूड वहां जीरो है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का डिफिनेशन होता है कि वो टाइम के हर एक इंस्टेंट पे प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं, ये सही नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये एक मतलब सिग्नल है x t इक्वल टू साइन टी, जो भी है साइन टी एक सिग्नल है। और यहाँ पे देखिए एक्स टी इक्वल टू वन बाई टी, तो ये तो टाइम के हर एक इंस्टेंट पे प्रेजेंट है। चलो ठीक है, इस टाइम पे मैं बात करूंगा तो इससे पहले बाद में वैल्यू सेम है, कंटिन्यूस है। लेकिन एक्स टी इक्वल टू वन बाई टी, ये तो ये भी तो एक सिग्नल है जहाँ पे देखो जीरो प्लस पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो क्या ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सेम है? नहीं है ना। तो क्या ये टाइम के हर एक इंस्टेंट पे सिग्नल डिफाइंड है? नहीं है ना भाई। तो क्या सिग्नल नहीं बोलोगे? नहीं, सिग्नल है। तो यही मैं बताया आपको कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को फिर से सुनिए आप। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है भाई टाइम में कंटिन्यूस होना है, एम्पलीट्यूड में होगा नहीं होगा, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज ये है। और भाई दूसरा चीज ये है कि आप जो पढ़ते हैं ना मतलब कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस का मतलब वो मैथ्स में होता है एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस। ठीक है, वो मैथ्स में होता है फंक्शंस के बारे में। फंक्शन जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो वहां जो हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन का, तो वहां पे वो मतलब फंक्शन जो, अगर मैं किसी पॉइंट पे बात करूंगा तो एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस, इसका जस्ट पहले जस्ट बाद है तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये भाई मैथ में होता है जिसमें हम लोग एम्पलीट्यूड के कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं, पर सिग्नल में ओनली टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब सिंपल सा बात होता है कि सिग्नल टाइम में कंटिन्यूस होगा, एम्पलीट्यूड में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज ये है। तो ये चीज वहां से आप मतलब एक चीज ये, दूसरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लेके चल सकते हैं कि किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसको एक सैम्पलिंग प्रोसेस से गुजारूंगा, और जहां पे इक्वल इंटरवल दैट इज टी इक्वल टू एन टी एस पे उसका क्या करूंगा, मैं सैम्पलिंग कर लूंगा और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मेरे को मिल जाएगा। बस ये दो चीज आपको कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। और एक चीज मैं ये पिछले क्लास में आपको नहीं बताया था, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल बताऊंगा, तो ये बताऊंगा ये इसका सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के। अगर कोई चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आने वाला एक से दो क्लास में वो चीज आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो, तो फिर हम लोग मतलब बात करते हैं इसमें आगे। तो आज का जो मेरा मेन मुद्दा है इस क्लास का, मैं आपको ना आज मतलब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन किस मीन्स की किस बेसिस की क्वेश्चन होने वाली है कि कि मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे सबसे पहले आज क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कन्वर्जन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो स्टेप क्या है इसके लिए मैं बताया, सैम्पलिंग प्रोसेस से गुजारेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस है जहां जहां सिग्नल में स्मॉल टी होगा कंटिन्यूअस टाइम होगा उसको एन टी एस से रिप्लेस कर दूंगा। टी एस मेरा सैम्पलिंग इंटरवल है जो वन बटा एफ एस होता है, कभी एफ एस भी दिया रह सकता है। ठीक है भाई। टी एस का यूनिट सेकेंड, इसका हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी को सैंपल पर हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आप पहली एग्जांपल एक्स टी इजकल टू साइन टीन पाई टी, मेरे को फाइंड करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन, उसको एक सैम्पलिंग प्रोसेस से मैं गुजार रहा हूँ। तो बताइए इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, स्टेप क्या होना चाहिए।
सबसे पहला स्टेप ये है भाई, जो भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आपको दिया हुआ है ना, उसको आप एज इट मतलब लिख लीजिए, साइन 10 पाई टी। ओके, और मैं अभी आपको क्या बोला कि अब जहां जहां टी होगा ना, उस टी को क्या कीजिए, एन टी एस से आप रिप्लेस कर लीजिए, एन टी एस से। तो क्या हो गया, एक्स, जहां जहां टी है सिग्नल में उसको क्या कीजिए आप, एन टी एस से रिप्लेस कर लीजिए। तो कितना होगा भाई, साइन 10 पाई, और टी को कैसे लिखिएगा आप, एन इंटू टी एस, मतलब साइन 10 पाई, और टीएस का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग, 4 गुना एन। ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं एक चीज बताया दूसरा स्टेप में, पहले स्टेप में जहां जहां टी होगा एन टी एस पुट कर दीजिए। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का भाई रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि एक्स के अंदर का जो एन टी एस होता है ना, उसको सिंपली हम लोग एक्स ऑफ एन लिखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखिएगा आप एक्स, ये मतलब बड़े ब्रैकेट दे करके एक्स ऑफ एन, 10 का 40, 40 पाई एन। तो ये मेरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल निकल गया सैम्पलर के ऊपर। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलो एक और एग्जांपल करता हूँ, इससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है भाई, चलो ये एग्जांपल करता हूँ, एक्स टी इज इक्वल टू कॉस 200 पाई टी। इसको मैं सैम्पलर से गुजारा, सैम्पलिंग प्रोसेस होगी, और कौन से इंटरवल पे मैं कर रहा हूँ, टी एस इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड पे, ये मेरी इंटरवल है। तो एक्स ऑफ एन बोल रहा है फैन करने के लिए, बता अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, फटाफट बनाइएगा। चलो मैं डायरेक्ट लिख चलो ठीक है, लिख देता हूँ क्वेश्चन पहले, एक्स टी इज इक्वल टू कॉस 200 पाई टी। ठीक है भाई, अब आप क्या कीजिए, इसमें t इज इक्वल टू एन टी एस पुट कीजिए। जैसे ही पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन टी एस, चलो मैंने पुट कर दिया कॉस 200 पाई, और t की जगह में मतलब n गुना में n, और टी एस का वैल्यू कितना है, देखो टी एस इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड है। ठीक है, अब मैं बोला कि x के अंदर का जो एन टी एस होगा ना, उसको मैं एक्स ऑफ एन लिखता हूं। ये बस ये चीज आपको एक बात ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको दिखाता हूं कि एक्स के पहले तो जहां जहां टी है ना सिग्नल में, जहां जहां टी है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, एन टी एस से रिप्लेस कर दीजिए। और दूसरा स्टेप जब आप लिखिएगा, तो एक्स के अंदर का जो एन टी एस है ना, एक्स के अंदर का एन टी एस, वहां टी एस का वैल्यू नहीं लिखिए आप, एन एक्स के अंदर का जो एन टी एस है उसको सिंपली एक्स ऑफ एन से लिख दीजिए। देखो देखो, मैं टी की जगह एन टी एस पुट कर दिया, इसमें सिग्नल निकाल लिया, 40 पाई एन आ गया। और जो ये एक्स के अंदर का एन टी एस था, उसको मैं सिंपली एक्स ऑफ मतलब बड़ी ब्रैकेट एन के साथ लिख दिया, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है। आई होप आप समझे हैं। ठीक है, कितना बिल्कुल आसान है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है भाई। तो एक्स ऑफ एन में लिख दिया, और उसके बाद कितना हो, ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, अब कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया कॉस 2 पाई एन। तो एक्स ऑफ एन का भाई वैल्यू ये आ गया। अब मेरे को आप ये बात बताइए, आप एक्स ऑफ एन निकाल लिए, कभी कभी जब हम लोग एनर्जी पढ़ लेंगे, पावर सिग्नल पढ़ लेंगे, तो बोलेगा इस सिग्नल का पावर बताओ, इसका एनर्जी बताओ, ये पेरियोडिक है कि नहीं है। ऐसे ही मतलब कोई सिग्नल को सैम्पलर से गुजार देगा, बोलेगा आउटपुट में जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल रहा है उसके एरिया बताओ, उसकी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बताओ, इसकी एनर्जी बताओ, पावर बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। एक्स ऑफ एन इजकल टू कॉस 2 पाई। पहला मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐड करता हूं कि भाई एन का वैल्यू ना 4 पे बताइए कि एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी। एक्स ऑफ एन, चलो मैं ऐड करता हूं, आप ही बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं आपको सोचने के लिए, सोचिए आप। पहला क्वेश्चन है कि n इज इक्वल टू 4 पे इस सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। तो आप एक्स ऑफ एन का वैल्यू निकाल रहे कहां पर, n इज इक्वल टू 4 पे चाहते हैं आप वैल्यू निकालना, कितना होगा बताइए आप ही। कितना बिल्कुल आसान है ना, देखिए, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 रखिएगा तो कितना होगा, 4 दूना 8, यानी cos 8 पाई। बताओ कितना होता है, cos जब जब इवन पाई होता है तो इसकी वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन एक ऐड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। भाई अगर आपसे कोई ये पूछे कि n का वैल्यू 1.5 पे बताइए बताइए,
आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सोचिए आप कितनी होगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आप यहाँ पे गलती करिएगा तभी सीख भी पाइएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल को ज्यादा मतलब खींचता हूँ, क्योंकि मेन चीज अल्टीमेटली क्वेश्चन ही है भाई। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट और बिल्डअप होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन लगाना चाहिए। चलो बताओ कि मतलब 1.5 पे क्या वैल्यू होना चाहिए सिग्नल का, एक्स ऑफ एन का। अगर मैं 1.5 पे, जैसे मैं 4 पे निकाला तो 4 दूना 8, 8 पे आ गया, 1 आ गया, तो आप बोलिए कि सर 1.5 डाल देते हैं उसमें, जो ही वैल्यू आएगा वो मैं लिख दूंगा। तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई 1.5 डिफाइंड ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो ओनली टाइम के इंटीजर वैल्यू पे डिफाइंड होता है। टाइम के इंटीजर मतलब एक्स ऑफ एन डिफाइंड होगा 1 2 3 100 200 500 1000 20000 10,000, ऐसे करके डिफाइंड होगा, फ्रैक्शन नंबर पे नहीं। 2.5 3.5 1.5 10.5 फ्रैक्शन नंबर पे डिफाइंड नहीं होगा। तो एक्स ऑफ एन का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, समझे। क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ओनली टाइम के इंटीजर वैल्यू पे डिफाइंड होगा। इंटीजर आप जानते ही हैं, 1 2 3 4, क्योंकि एन इंटीजर होता है हमेशा। अगर कोई भी मतलब फ्रैक्शन नंबर है, 1.5 है 1.7 है 2.5 है, देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट मैं जीरो मार। जैसे आप बताइए, अगर अगर ये सेम क्वेश्चन रहता, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, और मान लीजिए कि मैं आप मतलब आपकी कंसेप्ट पूरी मतलब क्लियर है अच्छा से, तो आप क्या करते कि बोलता कि ये सैम्पलर है, एक्स टी इक्वल टू कॉस 235 को सिग्नल सैम्पलर से गुजार रहा हूँ, और एक्स ऑफ एन में जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ रहा है उसका 1.5 पे वैल्यू बताइए। तो क्या मैं सैम्पलिंग के थ्रू जो भी सिग्नल आता है उसको निकालने जाता, निकालता मैं, बताइए आप। क्योंकि मेरे को पता है कुछ भी सिग्नल आए एक्स ऑफ एन निकल करके, अल्टीमेटली 1.5 पे वैल्यू इसकी 0 ही होगी, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम पे सिग्नल डिफाइंड ही, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो फ्रैक्शन नंबर पे डिफाइंड ही नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो मैं सिग्नल ही नहीं निकालता वहां पर, जो भी एक्स ऑफ एन आए 1.5 पे वैल्यू 0 टिक लगा देता। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप मतलब समझ चुके हैं। चलो एक मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, और फिर मैं आज के नेक्स्ट मीन्स चीज पे पहुंचूंगा। कि चलो इसको मैं डायरेक्टली लिख के मतलब करवा देता हूँ कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, कि अगर मान लीजिए कोई, अगर आपको टाइम में स्प्लिटिंग फंक्शन है तो कैसे बनाएगा, 1 माइनस मोड ऑफ टी। टाइम में कोई स्प्लिटिंग फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है तो मतलब सिग्नल है, और एफ एस इज इक्वल टू मान लीजिए आपको 10 हर्ट्ज दे दिया है, मतलब 10 हर्ट्ज दिया है, तो ऐसे सिग्नल को आप कैसे उसका मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल निकालिएगा। एंड फाइंड आपको बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड एक्स ऑफ एन कहता है निकालने के लिए। तो बिल्कुल आसान है भाई, सेम समझो आप। मैं डायरेक्ट थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ कि सैम्पलर ब्लॉक से ही एक्स ऑफ टी के गुजारा, एक्स सैम्पलर ब्लॉक में एक्स ऑफ टी को डाला, उसके बाद इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दिया है इस बार, तो आप यहाँ से टी एस निकाल लीजिएगा। टी एस कितना होगा भाई, 1/10 सेकेंड होगा। और फिर एक्स ऑफ एन निकालिए। तो सॉल्यूशन ये है भाई कि जो भी एक्स ऑफ टी है, जो भी एक्स ऑफ टी है, पहले आप उसको एज इट लिख लीजिए, 1 माइनस मोड ऑफ टी, और क्या टाइम में 1 मोड ऑफ टी, हाँ। और एक चीज और यहाँ पे ये चीज डिफाइन था भाई, कि ये जो मतलब वैल्यू है ना आपका, ये जो वैल्यू है वो मोड ऑफ टी से लेकर के 4 तक ही वैलिड है, ठीक है। मतलब 1 माइनस मोड ऑफ टी लेस देन 4 पे ही डिफाइंड है, बाकी अदरवाइज वो सिग्नल मतलब 0 है, ठीक है। तो ये चीजें मोड ऑफ टी लेस देन 4 है, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं बताता हूँ जहां जहां टी है क्या कीजिए, आप टी को एन टी एस पुट कर लीजिए। मैंने एन टी एस पुट कर लिया, 1 माइनस 10, यहाँ पे भी मैं टी एस पुट कर लिया। और अगर आप चाहते हैं तो मोड ऑफ टी, आप पढ़े हैं ना एक चीज, कि मोड ऑफ एक्स लेस देन अगर ए है तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक होता है। ये चीज आप बेसिक इनक्वलिटी तो जानते ही हैं। तो टी का वैल्यू कितना होगा भाई, -4 से लेकर के और +4 तक होगा, ठीक है भाई। और ये टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन टी एस से। टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन टी एस से। तो ये मैं बताया था, एक्स ऑफ एन टी एस को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन लिख लीजिए 1 माइनस, और टी एस का वैल्यू कितना है 1/10, तो 1 - 1/10 पॉजिटिव नंबर है तो बाहर आ जाएगा, मोड ऑफ एन। और देखो, और यहाँ पे कितनी हो जाएगा भाई वैल्यू कि मतलब टी एस का वैल्यू कितना था, एफ एस से इतना था, तो टी एस कितना हो जाएगा,
ये है, और यहाँ पे मैं जो है आराम से पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -4 लेस देन n बाय टेप 4, थोड़ा ये क्योंकि मैं नंबर ही ऐसा ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप यहाँ पे चाहते हैं मतलब सिंप्लीफाइड करना तो कर लीजिए, आप क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि स्प्लिटिंग टाइम का जो सिग्नल होता है उसका भी मैं बता दिया। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 माइनस मोड ऑफ n एलसीएम बटा 10, और ये भाई देखो दोनों ओर 10 से क्या करो मतलब गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -40 से लेकर के n और लेस देन 40 तक। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, x ऑफ n की वैल्यू निकल गया। ठीक है, फाइनली आपका x ऑफ n क्या हो गया, यहाँ पे सिग्नल निकल गया। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, कोई भी सिग्नल हो बस t को nts से रिप्लेस कर, देखो x ऑफ t था, ये मॉड ऑफ t लेस देन 4 से मैं t को nts से रिप्लेस कर दिया, तो 1 माइनस, और ts कांस्टेंट है 1/10, तो मतलब 1/10 में यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है भाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ t-4 से +4 तक, तो यहाँ भी t को nts तो n/10 हो जाएगा। इसको हटाने के लिए मैं दोनों 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो -40 से लेकर के +40 तक, इसका एलसीएम ले लिया 10 माइनस mod n बटा, कितना आसान है, बस जोड़ घटा गुना भाग है। चलो आज मैं क्लास में तो मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट कर, तो आप जाइए इस पे क्वेश्चन लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ किस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना सारा आप मतलब बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं अपने डिस्कस को आगे बढ़ाता हूँ, और आज का टॉपिक है मेरा कि मैं सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो सबसे पहला चीज मैं भाई देखूंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है। तो भाई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, अभी मैं तो ऐसे ही ओवरव्यू बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आपको पता है कैसे दिखाते हैं, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होता है, पता है आपको। तो इसका मैं अगर सिंपली से कोई मतलब ग्राफिकली करूँ ना रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है भाई, आप ये समझिए, ये हो गया इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो मतलब ग्राफ के फॉर्म में दिखे। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूँ ये -4 ले लेता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट को +4 लेता हूँ, और जो भाई आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं -2 ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को +2 ले लेता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को मैं 4 ले लिया, और यहाँ करके वैल्यू को 8 ले लिया। तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिग्नल का, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ना हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं सिग्नल का। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो मैं आसान सिग्नल लिया, कभी कभी उसमें मतलब अभी तो स्टेप है सारा, कभी कभी रैम भी आएगा, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप ग्राफिकल से मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं। कैसे देखो, -4 से लेकर के सिग्नल को, सबसे पहला चीज आज मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला चीज सिग्नल को ना आपको ट्रैकिंग करना आना चाहिए। ट्रैकिंग करने का मतलब होता है भाई -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो क्या 4 के बाद सिग्नल 0 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना भाई वो 4 है, उसके बाद सिग्नल 0 है, उसके बाद इधर सिग्नल 0 है। तो मैं लिखूंगा सिग्नल 0 है कब, t लेस देन -4 के लिए। सिग्नल को हमेशा ट्रैक कीजिए आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। एक बात आप अभी से हैबिट डालिए, ठीक है, सिग्नल को हमेशा, इसका एडवांटेज मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो x ऑफ t इक्वल टू कितना होगा 0, t अगर लेस देन -4 से पहले हमेशा सिग्नल 0 है। 4 कब है, अगर मैं t की वैल्यू -4 से लेकर के +2 तक, देखिए आप, सॉरी -2 है ये, सॉरी, ये देखो -4 से लेकर के -2 के पास कितना है, 4 वैल्यू है सिग्नल के पास। ठीक है, फिर -2 से +2 तक 8 है, फिर इसके पास 8 वैल्यू है कब से कब तक, जब t की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक। ये बस इसको देख के ग्राफिकल से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से लेकर के 4 तक सिग्नल के पास 4 है, t की वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर 4 तक इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, और फिर 4 के बाद 0 है, t अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो इसके पास सिग्नल 0 है। तो बस ये ग्राफिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन को मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में डाला उसको। ठीक है, अब चलो मैं एक चीज पूछता हूँ, चलो ये आप सुन के अभी भूल भी सकते, मैं बार बार बोलूंगा। पहली चीज, जब भी सिग्नल कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है ना भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 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 मतलब टर्मिनोलॉजी होता है टाइम बेस्ड, टाइम ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं,
और टाइम विड्थ भी बोल सकते हैं आपको। चलो मैं टाइम विड्थ लिखता हूँ, आप ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप करिएगा तो टाइम विड्थ या टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब देखो टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है भाई कि वो सिग्नल कब से कब तक प्रेजेंट है, मतलब टाइम के किस ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, ये नहीं। ये तो 4 और 8 इसकी एम्पलीट्यूड है, मैंने 4 से पहले सिग्नल का वैल्यू 0 है, 4 के बाद सिग्नल का वैल्यू 0 है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसकी टाइम विड्थ क्या है भाई, मतलब कब से कब तक सिग्नल प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं बोला माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैक कीजिए। तो -4 के पहले वैल्यू 0 है, नॉन जीरो वैल्यू देखना है मेरे को, 0 है, और 4 के पहले वैल्यू 0 है, बस -4 से +4 के बीच में सिग्नल के पास नॉन जीरो वैल्यू है। तो हमेशा जहां सिग्नल के पास नॉन जीरो वैल्यू होगा ना, वही वहीं पर क्या होता है, उसकी टाइम विड्थ डिपेंड करते हैं। मतलब फिर से सुनिए आप, कि जिस भी ड्यूरेशन में सिग्नल नॉन जीरो होगी, वो वहां से हम लोग टाइम विड्थ इसका डिपेंड करते हैं। मतलब देखिए आप, -4 से पहले 0 है, +4 के वैल्यू हमेशा सिग्नल 0 है, तो इधर से लेने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ +4 से -4 के भी सिग्नल है, जिसके टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। अगर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट मोस्ट मतलब ड्यूरेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, T2 सॉरी, चलो T2 मान लिया मैं, और मतलब राइट मोस्ट मतलब ड्यूरेशन को T1 मान लिया, राइट मोस्ट नॉन जीरो साइड को, राइट मोस्ट नॉन जीरो है ना, ये यहाँ पे मतलब कितना, यहाँ पे 4 पे वैल्यू नॉन जीरो है ना, तो ये देखो इसको मैं T1 मान लिया, मतलब राइट साइड का नॉन जीरो वैल्यू को T1 और लेफ्ट साइड का T2, तो इसका ड्यूरेशन जब लिखिए निकालिएगा ना भैया, तो T1 माइनस T2, ये टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं। अब मैं सिंपली समझ आता हूँ आपको, जब जब सिग्नल को टाइम ड्यूरेशन निकालना होगा ना, तो आप ये देखिए सिग्नल कब से कब प्रेजेंट है टाइम डोमेन में, 4 से -4 तक 4 और इधर का 4, ये नहीं कि घटा दिए 4 -4 0, भाई वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्लस माइनस बताता है, 4 से -7 मतलब इसका 8 8 टोटल मतलब यूनिट हो गया ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन समझ जाए एक चीज, मैं अभी बहुत बार बताऊंगा ये चीज आपको, ठीक है भाई। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन मतलब बहुत आसान है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये सिग्नल ना मतलब ग्राफिकली कैसे दिखता है, पहले मैं एक सिंपल सा कुछ बात करता हूँ आपसे। और मतलब जो मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है ना, उसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा स्मॉल n होता है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलो एक सैंपल ये ले लिया, मैं एक सैंपल ये ले लिया, एक सैंपल ये ले लिया, और एक सैंपल मतलब ये ले लिया। तो ये क्या है आपका x ऑफ n है, ठीक है, और ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, और ये n है। तो 0 पे वैल्यू मान लीजिए वैल्यू 2 है, यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए 3 है, और यहाँ पे मान लीजिए आप 5 है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। इसका मैथमेटिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं सेम, प्लस माइनस इन्फिनिटी से उसको ट्रेस कीजिए, इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो 0 के ठीक पहले बाद सिग्नल 0 है, और 3 के बाद सिग्नल 0 है। तो मैं क्या करूंगा इसको, जब मतलब क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग सैंपल के फॉर्म में लिखते हैं, रेंज के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्यों बताइए आप, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो एक्स ऑफ एन के वैल्यू 2 है कब, एन इज इक्वल टू 0 पे। और भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैं आगे बताऊंगा, सैंपल सीक्वेंस, जब आपको इम्पल्स सीक्वेंस पढ़ा दूंगा तब, ठीक है। एन का वैल्यू 1 पे क्या है, 1 है इसका, एन का वैल्यू 1 पे इसका वैल्यू 1 है, फिर आपका वैल्यू इसका 3 है, एन इज इक्वल टू 2 पे, और फिर इसके वैल्यू 5 है, एन इज इक्वल टू 3 पे। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और एक चीज और मैं बताता हूँ, ये सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहाँ से मैं जो लेके चलूंगा ना अपने कोर्स में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन करने का, क्योंकि अभी जो मैं ऑपरेशन ऑफ सिग्नल बताने वाला हूँ तो वो सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन पे ही बताऊंगा, क्योंकि ये ना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आसान होता है ये करना। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान लगेगा आपको। एक्स ऑफ एन लिखिए, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आप, इसके पास कितनी वैल्यू है, 2 है, 1 3 5, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, 2 1 3 और 5 लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए, लेकिन लिखने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी ओरिजिन पे वैल्यू कितना है, 0 पे कितना है, 2 है, मतलब 0 पे 0 ओरिजिन पे वैल्यू कितना है, 2 है, फिर 1 पे 1 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 5 है। तो कैसे पता चलेगा इसमें ओरिजिन की वैल्यू है, तो वैसे भाई बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, हम लोग पहला ओरिजिन लेके चलते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लेते हैं कोई भी ऐसे मिसअंडरस्टूड होने से
कि जो भी ओरिजिन का सीक्वेंस होगा ना वहाँ पे हम लोग एरो लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा, एरो का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये वैल्यू आपका n इक्वल टू 0 पे है, फिर ये n इज इक्वल टू 1 पे है, फिर वो n इज इक्वल टू, उसके बाद आगे चले जाते हो n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। समझ गए आप? मतलब जहां भी एरो लगा रहेगा ना तो इसका समझ जाइए ये मतलब n इक्वल टू 0 ऑरिजिन की वैल्यू है। मान लीजिए अगर आपको कोई अगर सीक्वेंस ऐसा रहता, x ऑफ n है भाई, 2 है, -5 है, ठीक है, 1 है और मतलब 3 है, बताइए। और इसमें आपको मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इसमें मान लीजिए आपको एरो ऐसा दिया हुआ है, तो समझ जाइए जहां पे एरो होगा ना तो ये n इक्वल टू 0 का वैल्यू है, ठीक है। उसके 0 का आगे क्या होगा, n इक्वल टू 1, ठीक है भाई। और n इक्वल टू 0 के ठीक पहले क्या होगा, माइनस, n बराबर -1 -2 -3, तो ये आपका n इक्वल टू -1 की वैल्यू है, ठीक है भाई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं एक एग्जांपल लिया सीक्वेंस और जिसमें आपको डाल दिया ये एरो, तो एरो का मतलब होता है कि n इक्वल टू 0 पे वैल्यू है और उसके आगे n इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, उसके पीछे n इक्वल टू -1 -2 -3 होगा, तो ये n इक्वल टू -1 की वैल्यू है, ये -5, और ये n इक्वल टू -2 की वैल्यू है, ठीक है। इसका अगर आप मतलब सीक्वेंस मान लीजिए करते रिप्रेजेंटेशन, तो n इक्वल टू 0 पे भाई कितना होता है, वैल्यू 0 होता है ऐसे। सॉरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो मैं ले ही लिया तो इसका भी बना ही, जैसे बनाने की कोई मतलब जरूरत नहीं था मेरे को, चलो मैं लिख दिया तो मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है। एन इक्वल टू 0 पे सिग्नल के पास कितना था भाई वैल्यू, मतलब एन इक्वल टू मतलब 0 पे कितना था भाई, इसके पास 1 था, और एन इक्वल टू 1 पे वैल्यू 3 थी, ये मान लीजिए आपकी वैल्यू 3 थी, एन इक्वल टू 1 पे इसकी सीक्वेंस की वैल्यू 3 था, ठीक है। और फिर में -1 पे कितना था भाई, -1 पे वैल्यू -5 था, ये n इक्वल टू -1 है, और n इक्वल टू -2 पे वैल्यू 2 है, तो ये मैं बता दिया। तो ये होता है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। बस एरो देखिएगा, एरो कहाँ लगा, जो एरो होगा वो ओरिजिन का वैल्यू होगा, उसके आगे प्लस में 1 2 3 है, उसके ठीक पहले माइनस में -1 -2 3, ठीक है, आप समझ गए। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको यहाँ कि चलो एक चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मैंने आपसे बात किया था कि टाइम मतलब ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि सिग्नल देखिए कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है टाइम में, जैसे -4 से +4 तक है, तो T1 जो भी राइट मोस्ट नॉन जीरो लिमिट है वो, और जो लेफ्ट मोस्ट है उसको घटा दीजिए, T1 - T2 लिख दीजिए, तो 8 आ गया ड्यूरेशन। मीन्स यहाँ पे था ना भाई 4 और माइनस ऑफ 4, तो कितना हो गया, डायरेक्टली मिल गया आपको 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, यही मैं 8 मतलब डायरेक्ट लिख लिया। ठीक वैसे ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि इसकी टाइम विड्थ क्या है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो भाई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जब मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूंगा ना, यही मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी एक सिग्नल को ट्रैक करना है, और उसके बाद दिखना है राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल। तो राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल यहाँ पे क्या है भाई, n2 है, राइट मोस्ट है ना ये। और लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल देखना है, लेफ्ट लिख लीजिए आप, नोट करिएगा, तो n1 क्या है लिख लीजिए आप, लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल, लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल। n2 क्या है, राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल, n2 क्या है, राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल, ठीक है। तो इसका आप टाइम बिट कैसे निकालिएगा भाई, मतलब सिग्नल को टाइम में कहां से कहां तक प्रेजेंट है, टाइम बिट कैसे निकालिएगा। तो टाइम बिट निकालने के लिए सिंपल है भाई, n2 माइनस n1, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n2 माइनस n1, अब प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 करता हूँ मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, ये याद रखिएगा। राइट माइनस लेफ्ट तो होगा ही, लेकिन उसमें प्लस एक ऐड करता हूँ, तो देखो कितना होगा, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 प्लस 1। आप समझ रहे हैं? आप जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आते हैं ना हम लोग, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भाई क्या बोलते हैं उसको, कि आप टाइम बिट्स ठीक है बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल की तरह गनते हैं। मतलब कि देखो राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल क्या था, n2 का वैल्यू 3, और राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल 0 था, तो इसको टाइम बिट्स बोल लीजिए, या आप नंबर ऑफ सैंपल बोलिए कि कितने सैंपल है उस सिग्नल में, ठीक है।
मतलब आप मतलब समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल। आपको अगर इस वर्ड से कंफ्यूजन होना है ना तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ, अब आपकी चीजें क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि N2 आप लिख लीजिए पहले, ये फिर से आप अगर नहीं लिख पाए तो लिखिए N2 जो है राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल है। क्या है? राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल। और N1 है लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल, ठीक है। तो अगर आप उसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल निकालिएगा ना, नंबर ऑफ सैंपल कितना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो N2 माइनस N1 और इसमें प्लस 1, तो 3 माइनस 0 और प्लस 1, तो भाई इसकी वैल्यू कितना हो गई? 4। यार थोड़ा मैं लिखते लिखते इधर आ गया तो आप मतलब समझ लिए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। N2 माइनस 4 हो गया। अब देखिए, अब इस सिग्नल में आप निकालिए मतलब नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल कितना है, आपको यहाँ से और चीजें क्लियर होगा। इसमें टाइम वेट नहीं, नंबर ऑफ सैंपल की बात करेंगे हम, क्योंकि जिसकी टाइम सिग्नल है ना, ठीक है, आप समझ गए। टाइम वेट का भी बात करते हैं, वो जनरली हम लोग कब से कब तक है वो देख लेते हैं कि 3 - 0, बस 3 - 0 3 तक वो प्रेजेंट है सिग्नल। लेकिन यहाँ पे बेसिक जो इम्पोर्ट, वहां पे कंटिन्यूस टाइम हम लोग सिग्नल में हम लोग टाइम ड्रिफ्ट का बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक सिग्नल ड्यूरेशन है, क्योंकि कंटिन्यूस है ना भाई टाइम में। अब ये मत कोई पूछिएगा मेरे से कि सर आपने तो मतलब गलत बता दिया। नहीं भाई, मैं सही बताया हूँ। देखो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है कि टाइम में सिग्नल कंटिन्यूस होता है, तो उसके टाइम ड्रिफ्ट को देखते हैं हम लोग, कब से कब सिग्नल प्रेजेंट है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मेरे भाई, ये डिस्क्रीट इन टाइम होता है, मतलब एन के सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे ही डिपेंड होता है। इसलिए हम लोग वहां पे नंबर ऑफ सैंपल देखते हैं कि सिग्नल में कितनी सैंपल प्रेजेंट है। अब क्लियर हुआ? ओके। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल देखते हैं। नंबर ऑफ सैंपल के लिए N2 जो होता है राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल और लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल, और उसमें प्लस 1 8। इसमें बताओ आप कितना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा स्क्रैच करो सिग्नल को। आप यहाँ पे मतलब सैंपल को गनिए, कितनी सैंपल है भाई, ये बताइए आप। इसमें बताइए आप कितनी सैंपल है, 1 2 3 और 4, मतलब n इक्वल टू 4 सैंपल है टोटल, है ना, 4 सैंपल। अगर मैं 4 निकाल, यहाँ तो कम है तो आप गन लिए, ज्यादा होगा तो कैसे निकालिएगा। तो राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल कौन सा भाई है? ये है, ये वैल्यू N2 की वैल्यू है ना। और मतलब लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल है कौन है भाई? ये N1 है। ठीक, तो मैं आपको क्या बताया कि N2 माइनस N1 कीजिए आप, और इसमें प्लस 1 कीजिए, तो कितना हो गया भाई? N2 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस N1 का वैल्यू कितना है? -2। तो -2 और प्लस 1, देखो आपका आ गया 4 सैंपल। यही मैं आपको बताना चाहता था। राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल माइनस लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल, उसमें प्लस 1 ऐड कर दीजिए। तो मैं यार उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? थोड़ा यार मैं टाइम चेक कर लेता हूँ कि मतलब हम लोग को इस वीडियो बनाते बनाते कितना टाइम हो गया है, क्योंकि 30 मिनट ही एवरेज रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। चलो ठीक है, 30 मिनट के करीब हो गया। और मैं इस चीज़ को चलो मैं यहाँ पे मतलब बंद कर, मतलब एक और एग्जांपल दे करके आपको इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलिएगा मान लीजिए ए n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और ऐसे करके n इक्वल टू एम तक सिग्नल प्रेजेंट है। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी है, ए बी सी कुछ भी वैल्यू है इसका, और ये आपको एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। इसमें पूछ रहा है आपको कि भाई नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, बताओ। आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसका नंबर ऑफ सैंपल कितना है इसमें। भाई इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे आपको। नंबर ऑफ सैंपल क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या बोला, यहाँ तो आप कैसे गन पाइएगा, 1 2 के बाद 3 4 5, फिर एम है। एम मुझे पता नहीं एम कौन सा नंबर है, ठीक है। तो एम को मैं क्या बोलूंगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ को ट्रेस कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आइए ट्रेस करते हुए। आपको प्लस इन्फिनिटी में क्या दिख रहा है, एम के बाद वैल्यू 0 है, तो राइट मोस्ट नॉन जीरो, राइट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल क्या है भाई? N2 है। और लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल क्या, यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं एग्जांपल लिया। देखो, ये नहीं कि यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू है, नहीं है भाई, ओरिजिन पे वैल्यू 0 है। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो सैंपल क्या होगा? 0 नहीं होगा, इस बार N1 होगा। तो क्या करूंगा मैं, N2 माइनस N1 प्लस 1। N2 का वैल्यू कितना है भाई? M है। और N1 का वैल्यू कितना है यार? माइनस, सॉरी, N1 का वैल्यू 1 है, तो -1 और +1। तो -1 + 1 ये भाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया? M।
अब वैसे भी लग रहे हैं आपको, तो देखिए आप 1 से लेकर के m तक जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ m सैंपल है, तो नंबर ऑफ सैंपल को, तो इस सिग्नल में जो मतलब नंबर ऑफ सैंपल है वो कितना है भाई, m है। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में टाइम बिट देखते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम में कंटिन्यूस सिग्नल कब से कब प्रेजेंट है, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में नंबर ऑफ सैंपल की बात करते हैं कि कितना सैंपल प्रेजेंट है। तो थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।